सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमने कल ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीजें सीखी थी। आज हम भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं उसी टॉपिक्स पे। हम ट्रायंगल बनाने वाले हैं, साइन थीटा कॉस थीटा सारी चीजें हम निकालने वाले हैं। तो लेट्स सी हम आज क्या सीखते हैं। और आज एक बहुत नई चीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स का टेबल बनाने वाले हैं। टेबल कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले मैं एक सवाल से शुरू करूंगा, 2-4 सवाल हम करेंगे। पहले 1-2 सवाल करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि चैप्टर में हो क्या रहा है। अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। मैंने क्या लिखा? 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4। मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि बाकी सारे एंगल्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे? आपका सबसे पहला काम है कि सर आपने बोला था कि चुपचाप पहले क्या बना लेना है? एक ट्राइंगल बना लेना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये दो चीज करने के बाद आपको क्या करना है? कोई भी एक एंगल को थीटा मान लेना है। फिर मैंने आपको बोला था कि थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ये चीज हमको क्लियर हो गई। अब क्या मैं इस tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 को 4k/3 लिख लूं? मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। अब कल हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था जिसमें पढ़ा था हमने कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था। अब ये फॉर्मेट में हमको ये पता था कि यहाँ पे क्या आता है? साइन, यहाँ पे आता है कॉस, यहाँ पे क्या आता है? tan। तो tan क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकता हूँ? यस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? 4k। तो क्या मैं यहाँ पे 4k लिख सकता हूँ? यस। बेस क्या हो गया आपका? 3k। तो यहाँ क्या मैं आपके पास 3k लिख सकता हूँ? यस। अब हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम है तीनों ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का तीनों साइड निकालना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं सारे साइड्स को यूज करके बाकी सारे एंगल्स निकाल सकूं। तो हमने पढ़ा है भैया हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे, है ना। इस चीज को हम थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? 4k नहीं, हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है ही नहीं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4k का स्क्वायर प्लस बेस हो गया 3k का स्क्वायर। ये हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। ये टोटल हो गया 25k स्क्वायर। ये है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? यहां से अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना? अंडर रूट जैसे लगेगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 5k बन जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई आपकी? 5k आ गई। अब आपको क्या करना है? बाकी सारे एंगल्स लिख लेने हैं। जैसे मुझे लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, p/h। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास? 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k। तो 4k/5k, k कट गया, कितना आ गया? 4/5। जैसे ही साइन लिखते हो उसी के नीचे कॉसेक लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। दोनों क्या होते हैं? पति और पत्नी। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कितना आ गया बेटा? 5/4। फिर मैंने लिखा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? यहाँ पे देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपका? 3k। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5k। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3k/5k। तो ये हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत? जैसे ही कॉस लिखते हो साइड में क्या लिख लिया करो? सेक थीटा। क्योंकि कॉस और सेक क्या होते हैं? पति और पत्नी। तो इसको हमने चेंज कर दिया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये हो गया 5/3। फिर tan थीटा आपके पास ऑलरेडी है। क्या है tan थीटा? 4/3 है। tan थीटा कितना है मेरे पास बेटा? 4/3। तो वैसे ही अगर हम आगे बढ़े तो tan थीटा के बाद क्या आ जाता है? tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। ये कितना हो गया? 3/4। तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। बहुत इजी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि कभी भी मुझे कोई भी tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू अगर दी गई है तो मैं बाकी सारे एंगल्स कैसे निकालूंगा। तो ये वो तरीका है। सबसे पहले आप उसको 4k/3k ले लेंगे। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, मान लिया हमने, वहां से हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, सारे साइड मिल गए, तो सारे साइड की मदद से हम बाकी सारी चीजों को सॉल्व कर लिए। समझ में आया ये चीज? कोई डाउट? अब इसका एक और सवाल बनाते हैं। एक और सवाल बनाएं, या उससे पहले एक टेबल बनाना सिखाता हूं, ताकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले टेबल बनाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते जाऊंगा, कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आते रहेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको बताते रहूंगा। आप पहले ये वाला क्वेश्चन सीख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना।
अब कुछ चीजें हमको याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बोला था 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ स्टार मार्क बना के लिख रहा हूं, जो tan थीटा होता है ना बेटा, वो क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा। जो cot थीटा होता है, cot थीटा क्या होता है tan का उल्टा। अगर ये tan का उल्टा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। ये चीज आपको याद रखनी है। और बेसिक तो हमको पता ही है कि sin थीटा क्या होता है 1 बाय cosec थीटा, cos थीटा क्या होता है 1 बाय sec थीटा। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये अपने को याद रखना है। अभी मैं टेबल बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा टेबल कैसे बनता है, ठीक है। मैं यहां पे लिखने वाला हूं साइन, फिर मैं लिखूंगा कॉस, फिर मैं लिखूंगा टैन, फिर मैं लिखूंगा कॉट, फिर मैं लिखूंगा सेक, फिर मैं लिखूंगा कॉसेक। समझ में आया? ये चीज आपको क्लियर समझ में आई? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये चीजें हमने लिख दी। अब सबसे बड़ा चीज आता है कि मैं इनके एंगल्स की वैल्यूज निकालूंगा। अभी आप 10th में है तो बहुत सारे एंगल्स के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, 11th में आप करोड़ों एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप 10th में है तो आप सिर्फ मिनिमम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां आएगा 0 डिग्री, फिर यहां पे आएगा बेटा 30 डिग्री, फिर यहां पे आएगा बेटा 45 डिग्री, फिर यहां पे आएगा बेटा 60 डिग्री, फिर यहां पे आएगा बेटा 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90, याद रहेगा ये चीज। अब हम इन सारे एंगल्स की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, आपको सिर्फ याद रखना है। 5 बार आप ये टेबल घर में बनाएंगे, बैठ के वीडियो देखने के बाद आप ये टेबल बनाएंगे, ताकि आपको ये टेबल बनाने की आदत लग जाए। क्योंकि एग्जाम में सबसे पहला काम होता है टेबल बनाना, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी ये सेम चीज आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम एंगल कैसे निकालते हैं, आपको सिर्फ साइन का याद रखना है, बाकी सारे ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, है ना। यहां पे मैं एक और लकीर खींच देता हूं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इतना आप याद रख लीजिए। मैं 50 ट्रिक नहीं बताऊंगा, इंटरनेट में 50 ट्रिक है ये लिखने का, इतना आप याद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इतना याद करने के बाद बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप ये एक याद कर लीजिए, कोई ट्रिक के पीछे भागिए, कोई आपको बोलेगा कि ये उंगलियां गिन लीजिए, ये सारी चीजें कर लीजिए, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक याद रख लेना है, क्योंकि 50 ट्रिक याद करोगे एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने साइन लिखा, कॉस के लिए आपको क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है, बस उल्टा करके लिख देना है। वो 1 उधर है, यहां पे आ जाएगा, ये √3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर रहेगा, 1/2 यहां आ जाएगा, 0 यहां आ जाएगा। इसको उल्टा करके लिख दिया, बस बात खत्म। इससे ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। समझ में आया? अब साइन हो गया, कॉस हो गया। जैसे ही हम टैन के बारे में बात करते हैं, टैन का क्या मतलब होता है बेटा, साइन बाय कॉस। अभी अभी हमने पढ़ा था। टैन क्या होता है बाबू, साइन बाय कॉस होता है, तो इसको याद रखना है। साइन बाय कॉस 0/1 क्या होगा बेटा 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 क्या हो गया 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो गया √3, 1/0, 1/0 कभी डिफाइन होता है नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब tan आपने लिख दिया तो cot के लिए फिर उल्टा कर दीजिए, नॉट डिफाइंड उस कोने में है, इस कोने में आ जाएगा, यहां √3 इधर आ जाएगा, यहां 1 इधर आ जाएगा, यहां 1/√3 आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। साइन लिखा उल्टा करके cos लिख दिया, फिर tan लिखा, tan होता है साइन बाय cos, डिवाइड करके लिख दिया, tan लिखने के बाद उल्टा करके cot लिख दिया। अब लिखेंगे sec, sec अभी अभी मैंने पढ़ाया था तुमको, sec क्या होगा 1/cos, हाँ या ना बताइए मेरे को। sec थीटा क्या होगा बेटा 1/cos थीटा, होगा नहीं होगा? होगा। तो sec के जगह मैं यहां क्या लिख दूं, ये 2 जगह आपको मेहनत करना है बस, बाकी हर जगह लिखो पलटो, लिखो पलटो। 1/cos, 1/1 क्या होगा 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आया ये चीज? आप देखिए, जैसे ये नॉट डिफाइंड हुआ, कॉसेक के लिए क्या करेंगे उल्टा लिख देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 1, खत्म, टेबल बन गया। टेबल बन गया आपका। देखिए साइन मैंने लिखा, उल्टा करके कॉस लिख दिया, tan होता है साइन बाय कॉस, डिवाइड कर दिया इन दोनों को, कॉट के लिए फिर पलट के लिख दिया, सेक होता है 1/cos, इसके साथ डिवाइड किया, फिर कॉसेक के लिए वापस पलट दिया। सारी चीजें आपको दिख गई, सारी चीजें आपको दिख गई। अब
ज्यादा कहानी नहीं सुनाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बता देता हूं। ये चीज को मैं मिटा रहा हूं यहाँ साइड से, है ना, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। अब आगे यहाँ साइड में मैं एक चीज लिखने वाला हूं जो आपकी बुक में दी नहीं गई है, तो आपको उसको ध्यान रखना है क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद नोटिस कीजिए, साइन की वैल्यू 0 डिग्री से जब 90 डिग्री हम जा रहे हैं, साइन की वैल्यू 0 से कहां जा रही है 1, मतलब साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0 था उसका पहले वैल्यू, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहां आ गया 1, मतलब साइन क्या हुआ, बढ़ता चला गया। क्या चला गया, बढ़ता चला गया। इसका मतलब साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है, साइन को हमने क्या बोला, इंक्रीजिंग फंक्शन। हम हमेशा नहीं बोलेंगे, इस केस में साइन क्या है, इंक्रीजिंग। अभी आप 10th में हैं तो आप 0 to 90 के बीच में बात कर रहे हैं, तो इसलिए साइन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। कॉस को अगर हम देखेंगे, पहले 1 था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर 0 बन गया, मतलब 1 से 0 तक आया, मतलब कॉस क्या हुआ, घटता गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत। अब tan के लिए देखिए, 0 था, फिर 1/√3 हुआ, फिर 1 हुआ, बढ़ रहा है, तो tan क्या हो गया बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत, बढ़ रहा है वैल्यू। कॉट देखिए, नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट, √3 1, 1/√3 0, कम हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, मतलब गिर रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डिक्रीजिंग। इस डोमेन में बात हो रही है, 0 से 90 डिग्री में कौन इंक्रीजिंग हो रहा है, कौन डिक्रीजिंग हो रहा है, वो हमको देखना है। इंक्रीजिंग मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, डिक्रीजिंग मतलब जिसकी गिर रही है। कोई दिक्कत, इतना चीज आपको क्लियर है। अब सेक की अगर मैं बात करूंगा, पहले 1 था, फिर 2/√3 हुआ, फिर √2 हुआ, फिर 2 हुआ। देखो 1 से पहले कहां पहुंच गया, 2, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। फिर कॉसेक की अगर मैं बात करूंगा तो सेक का उल्टा होता है, मतलब अगर सेक इंक्रीजिंग है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। देखिए 2 थी, फिर वैल्यू कम होते होते कहां आ गई 1, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीजिंग हो गया। कोई दिक्कत। इतना चीज आपको याद रखना है कि साइन इंक्रीजिंग तो कॉस डिक्रीजिंग, टैन इंक्रीजिंग तो कॉट डिक्रीजिंग, सेक इंक्रीजिंग तो कॉसेक डिक्रीजिंग, ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत। ऐसा भी सोच सकते हो, साइन अगर बढ़ रहा है तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, देखिए घट रहा है। कॉस अगर घट रहा है तो सेक उसका उल्टा होता है, देखिए बढ़ रहा है। टैन अगर बढ़ रहा है तो कॉट उसका उल्टा होता है, देखिए घट रहा है। समझ में आया। कोई चीज बढ़ रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, घटेगा। कोई चीज घट रही है तो रेसिप्रोकल क्या होगा, बढ़ेगा। ये सारी चीजें हमको दिमाग में लेके चलनी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। हमेशा याद रखिएगा, जो साइन थीटा है और जो कॉस थीटा है, ये दो लोग हैं। कौन कौन है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, अभी आप 10th में है इसलिए मैं 10th के हिसाब से बता रहा हूं। 11th में जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। 10th में है तो 10th के हिसाब से याद रखिएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1, 1 से क्या होती है, छोटी। अभी हम सारी देखिए, यहां जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी पॉजिटिव है, तो अभी हम सब पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, 1 से छोटा होता है हमेशा। क्या होता है, 1 से छोटा होता है। यहीं अगर मैं लिखूंगा, साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। ये दोनों हमेशा क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे। साइन और कॉस अगर 1 से छोटे हैं तो उनका जो उल्टा है, रेसिप्रोकल है, वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो कॉसेक और सेक क्या हो गया बेटा, 1 से बड़ा हो गया। कोई दिक्कत। अब टैन और कॉट की बात करते हैं। टैन और कॉट की अगर मैं बात करूंगा, टैन थीटा और कॉट थीटा ये कुछ भी हो सकते हैं। 1 से छोटे भी हो सकते हैं, 1 से बड़े भी हो सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया। कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया। कोई डाउट, याद रखना है आपको ये चीज। कोई दिक्कत, क्लियर कट समझ में आया। अब मैं आपको कोई भी एंगल की वैल्यू निकालने के लिए बोलूंगा तो आप निकाल पाएंगे। साइन 45 डिग्री क्या हो गया, 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या हो गया, √3/2। कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री क्या आ गया, 1। सेक 45 डिग्री क्या आ गया, √2। टैन 45 डिग्री क्या आ गया, 1। टैन 90 डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। कॉट 90 डिग्री क्या हो गया, 0। कॉसेक 90 डिग्री क्या हो गया, 1। कॉसेक 60 डिग्री क्या हो गया, 2/√3। ऐसे आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। ये टेबल आप आज 5 बार बनाएंगे ताकि हम कल की क्लास में नई चीजें प्रैक्टिस कर पाए, नई चीजें सीख पाए, नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे हम लोग। इस टेबल को यूज करते हुए अभी बहुत सारे सवाल करने बाकी हैं। टेबल में जो वैल्यूज हैं उसको पुट कर करके हम नए नए क्वेश्चंस को करेंगे। इतना ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर। आपको
अपने आप को ये समझाना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको उसको बस पढ़ते रहना है, आपको उस चीज को याद रखना है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करने के बोला आप उसे बस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। इतना आपको दिमाग में लेके चलना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें याद रखना है। साइन और कॉस हमेशा 1 से छोटे होते हैं, कॉसेक और सेक साइन और कॉस का उल्टा होता है तो वो हमेशा 1 से बड़े होंगे, और टेन और कॉट ऑल रियल नंबर होते हैं, कैन बी एनीथिंग। ये चीज हमको दिमाग में लेके चलनी है। कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, अगर साइन इंक्रीजिंग है तो कॉसेक डिक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग है तो सेक इंक्रीजिंग, टेन इंक्रीजिंग है तो कॉट डिक्रीजिंग। ये चीज आपको दिमाग में लेके चलनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, टेबल आपको याद रखना है। इसके बाद जो भी चीजें बची हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चालू करेंगे ताकि आप धीरे धीरे चीजों को अडेप्ट कर पाएं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, प्लीज इसे याद करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।